हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कैलाश पर्वत के पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कैलाश पर्वत से जुड़े हैं कई रहस्य। कुछ लोग भगवान शिव के कारण इसे अलौकिक कहते हैं। सबसे पहले हम कैलाश पर्वत पर जाने पर नाखून, बाल तेजी से बढ़ने और तेज गति से उम्र बढ़ने जैसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि हम वहां बीमार क्यों पड़ सकते हैं। क्या कैलाश दुनिया का सेंटर है और क्या ये स्वर्ग का रास्ता। उसके बाद हम दिखाएंगे कि किसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनके साथ क्या हुआ, और अभी तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ा। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए इसे शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत या कैलासा तिब्बती रीजन के पश्चिमी भाग में ट्रांस हिमालय की कैलाश रेंज में स्थित है। विभिन्न धर्मों में इसका अपना अपना महत्व है। हिंदू धर्म में पर्वत को पारंपरिक रूप से शिव के निवास के रूप में मान्यता दी जाती है, जो अपनी पत्नी देवी पार्वती और उनके बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ वहां रहते हैं। जैन धर्म में आर्षभदेव ने कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार अष्टापद वह स्थान है जहां पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये कॉस्मोलॉजी का केंद्र है और कुछ बौद्ध परंपराओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जिन लोगों ने पवित्र पर्वत का दौरा किया, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तेजी से विकास देखा है, खासकर नाखूनों और बालों में। नाखूनों और बालों का विकास, जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होता है, यहां केवल 12 घंटों के अंतराल में हो जाता है। पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में योगदान देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य अगर कैलाश पर्वत पर जाता है तो उसे चक्कर और बेहोशी आने लगती है और उसे थकान महसूस होती है। धार्मिक लोगों का कहना है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति के कारण है और केवल शुद्ध आत्मा वाले पुरुष ही इस पर चढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं, ऐसा होता है या नहीं। यदि होता है तो इसका क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले, तेज गति से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो जैसे ही हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा का दबाव कम होता जाता है। और कैलाश पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 6600 मीटर है, जो पहले से ही बहुत ज्यादा है। और आपके द्वारा प्रत्येक 1000 मीटर चढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव लगभग 12% कम हो जाता है। जरा सोचो, 6600 मीटर की ऊंचाई पर हवा का दबाव अधिक कम होगा। वायु दबाव गिरने के कारण टिश्यूज और मसल्स सूजने या फैलने लगते हैं। इससे जोड़ों पर दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द और कठोरता बढ़ जाती है। वायु दाब में गिरावट का प्रभाव अधिक हो सकता है यदि इसके साथ तापमान में भी गिरावट हो। इसी से लगता है कि जैसा हमारी उम्र बढ़ रही है या हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। जैसे जैसे दबाव कम होता है, सांस लेने के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव और उपलब्ध ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि लोग बीमार हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ लोग बिना इसके पीछे के विज्ञान के बारे में सोचे इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाते हैं। आइए एक बात और समझते हैं, जिसमें कहा जाता है कैलाशा पर समय तेजी से निकलता है। हाँ, ये सही है, लेकिन समय का अंतर इतना कम होता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रेविटी और टाइम फ्लो एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती है, उस क्षेत्र में समय तेजी से बहने लगता है, और इसके विपरीत। इस घटना को टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते हैं, ग्रेविटी का प्रभाव कम होता जाता है। चूंकि कैलाश पर्वत समुद्र तल से काफी ऊपर है, इसलिए कैलाश पर्वत पर ग्रेविटी का असर समुद्र तल पर अनुभव होने वाले ग्रेविटी के असर से कम है। हालांकि अंतर बहुत छोटा है। तो समय डायलेशन के अनुसार समुद्र तल पर अनुभव किए गए टाइम फ्लो की तुलना में कैलाश पर्वत पर समय तेजी से चलता है, लेकिन बहुत ही कम दर पर। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांडीय धुरी, विश्व धुरी, दुनिया का केंद्र है, और नासा इसे साबित करता है। ये वह बिंदु है जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है।
यह भी कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव भी यहां से 6666 किमी दूर है और दक्षिणी ध्रुव छोटी से 13332 किमी दूर है, जो लगभग 2 गुना है। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर दिखाइए। हमने उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और कैलाश पर्वत का लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड दिखाया है। इसका मतलब यह है कि यह धरती पर बिल्कुल कहां स्थित है। आप उत्तरी ध्रुव और कैलाश के बीच की दूरी देख सकते हैं, जो लगभग 6556 किमी है, यानी लगभग 110 किमी कम। बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव और कैलाश के बीच की दूरी की तरह, जो लगभग 13,446 किमी है। इसलिए कैलाश से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दूरी का दावा झूठ है। अब विश्व केंद्र या कॉमोसोलॉजी केंद्र के बारे में भी झूठ है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र की बात करें तो टर्की के सेफे गांव को पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र माना जाता है। यदि हम इसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से देखें तो पश्चिमी अफ्रीकी तट से दूर गिनी की खाड़ी, दक्षिण अटलांटिक महासागर में नल द्वीप के रूप में जाना जाने वाला स्थान अक्षांश 0 और देशांतर 0 डिग्री पर स्थित है। इसके अलावा अगर आप ब्रह्मांड केंद्र के बारे में बात करते हैं तो यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और हमारी पृथ्वी भी आकाशगंगा के साथ केंद्र से दूर जा रही है। अब हिंदू कहते हैं कि हम यहां से स्वर्ग जा सकते हैं। सबसे पहले तार्किक और वैज्ञानिक रूप से स्वर्ग या नरक जैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मुसलमान कहते हैं काबा वह जगह है जहां से आप स्वर्ग या जन्नत जा सकते हैं। तो पहले फैसला करें कि कौन सही है, लेकिन हमारे हिसाब से दोनों ही गलत है और ये भी एक झूठ ही है। इसके अलावा कुछ लोग आपको कैलाश पर सूर्य के अस्त होने के समय पड़ने वाली छाया से बनी ओम या स्वस्तिक की तस्वीरें भी दिखाएंगे। वह भी झूठ है। मनुष्य हर चीज में एक सार्थक छवि खोजने की कोशिश करता है, जिसे विज्ञान में पेरिडोलिया कहा जाता है। वे तस्वीरें ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल जैसी दिख रही हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ प्राकृतिक चट्टानें और बर्फ हैं। यही बात मुसलमानों के साथ भी होती है जब वे हर जगह अल्लाह शब्द को देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लोग इस रूसी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत पर शोध करने का प्रयास किया, लेकिन वह एक धोखेबाज के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ कुछ बौद्ध भिक्षुओं और हिंदू संतों से बात की थी और एक किताब लिखी थी। इसलिए मूल रूप से वह सिर्फ छद्म वैज्ञानिक था और उसने जो कुछ भी कहा वह कैलाश पर्वत को वैज्ञानिक दृष्टि से देखे बिना धार्मिक लोगों के विश्वास पर था। अब आखिरकार हम इसका जवाब देते हैं। यदि कैलाश में कुछ भी अलौकिक नहीं है तो फिर कोई भी कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ सका? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वे कौन लोग हैं। हमारे पास कोशिश करने वाले अलग अलग लोगों के 3 से 4 उदाहरण हैं, जिन्होंने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की और उनके साथ क्या हुआ। पहले उदाहरण में 1926 में ह्यू रटलेज ने उत्तर की ओर का अध्ययन किया, जिसके बारे में उनका अनुमान था कि वह 6000 फीट 1800 मीटर ऊंचा और पूरी तरह से चढ़ने योग्य नहीं था, और उन्होंने पूर्वोत्तर रिज की चढ़ाई के बारे में सोचा, लेकिन उनके पास समय समाप्त हो गया। रटलेज कर्नल R.C. विल्सन के साथ क्षेत्र की खोज कर रहे थे, जो त्सेटन नाम के अपने शेरपा के साथ पहाड़ के दूसरी ओर थे। विल्सन ने कहा कि त्सेटन ने उनसे कहा, साहब, हम उस पर चढ़ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने भी देखा कि यह दक्षिण पूर्व रिज ऊपर चढ़ने के लिए अच्छा मार्ग हो सकता है। विल्सन ने आगे बताया कि हालांकि वह कैलाश पर चढ़ने के बारे में गंभीर थे, लेकिन उन्हें अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला पहाड़ की चोटी तक आसान पैदल रास्ता था, भारी बर्फ गिरने लगी, जिससे चढ़ाई असंभव हो गई। इसीलिए खराब मौसम और पहाड़ की खड़ी ऊंचाई के कारण वह चढ़ाई नहीं कर सके। तीसरा उदाहरण यहां रेनहोल्ड मेस्नर का मिलता है। रेनहोल्ड मेस्नर को 1980 के दशक के मध्य में चीनी सरकार द्वारा चढ़ाई करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया, यदि हम इस पर्वत पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में कुछ जीतेंगे। 1980 से चीनी सरकार द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2001 में रिपोर्टें सामने आईं कि चीनी सरकार ने एक स्पेनिश टीम को चोटी पर चढ़ने की अनुमति दे दी थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया हुई। चीनी अधिकारियों ने रिपोर्टों का खंडन किया और कहा
कि कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई गतिविधि सख्त वर्जित है। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सका। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर चढ़ने से हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के कुछ धार्मिक समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। हमें यकीन है कि अगर कुछ अच्छे पर्वतारोहियों को पर्वत पर चढ़ने का काम दिया जाए तो वे पर्वत के शिखर पर चढ़ सकते हैं। साथ ही चीन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश की चोटी भी दिखाई है। हम देख सकते हैं कि कोई भगवान शिव नहीं है। यह विभिन्न धर्म ग्रंथों में लिखी एक कल्पित कथा मात्र है। हमें उम्मीद है कि हमने कैलाश पर्वत के पीछे के अधिकांश रहस्यों का उत्तर दे दिया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले तो कृपया नीचे कमेंट करें। कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि और लोग भी कैलाश पर्वत के रहस्य की सच्चाई जान सकें। देखने के लिए धन्यवाद।